माया में बोए के आऊँ सुबह आई मैं मतलब कि मैंने बोल दी। बाबा कहते हैं दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम जानते हो। अभी रावण राज्य होने के कारण मनुष्यों के कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। कर्म सब विकर्म बन जाते हैं। पद से पावन बनना यानी कि 5 विकारों की प्रवेशता। लेन देन है ही लेन देन। दान पुण्य अल्पकाल के लिए है, यह फल मिल जाता है, फिर भी पाप तो करते ही है ना। रावण राज्य में तो लेन देन चलती है पाप की। देवताओं के आगे कितना स्वच्छ भोग लगाते हैं, स्वच्छ बनकर जाते हैं। जानते हो तुम अभी नहीं, बाबा तुम जानते कुछ भी नहीं थे। बेहद के बाबा की भी कितनी गिलानी कर दी। बाबा कह रहे बेहद के बाबा की कितनी गिलानी कर दी। बाबा कहते हैं वह समझते हैं कि यह हम महिमा करते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, परंतु बाबा कहते हैं इनकी तो उल्टी मत है। तुम पहले बाबा की महिमा सुनते आए हो। ऊंचे ते ऊंचे भगवान एक है, हम उसको ये याद करते हैं। राजयोग की एम एग्जैक्ट भी सामने खड़ी है। बाबा राजयोग की एम एग्जैक्ट भी सामने खड़ी है। यह राजयोगिक बाबा ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो बच्चा है। सिर्फ बाबा को बाबा कहेंगे, उनकी अपनी देह नहीं है। यह तो लोन पर लिया है शरीर, इनके लिए इनको बाप दादा कहते हैं। वही तो है ऊंचे तो ऊंचा निरंकार बाबा, रचयिता और रचना से वर्षा मिल नहीं सकता। लौकिक संबंध में बच्चों को बाबा से वर्षा मिलता है, बच्ची को तो नहीं मिल सकेगा। अब बाबा ने समझाया है, तुम आत्मा अपने बच्चे हो। तुम आत्मा अपने बच्चे हो। बाबा कह रहे तुम आत्मा अपने बच्चे हो। बाबा ने पॉइंट दिया है कि लौकिक संसार में स्त्री का तो कोई पार्ट नहीं है, यानी कि घर नहीं है, पर लेकिन तुम तो मेरी बच्चे हो, तुम्हें मैं वर्षा दूंगा। तुम आत्मा मेरे बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा की बच्चियां हो। ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, बाबा बनाने से ही वर्षा मिल सकता है। बाबा से मिलता वर्षा मिलता। यह बाबा तुम बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते, इनका कोई शास्त्र तो बना नहीं सकता। भले ही तुम लिखते हो, लिटरेचर छापते हो, फिर भी टीचर के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। टीचर के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। जैसे कि तुम चित्रों को अब जान पाए हो, कुछ अभी जान पाते नहीं है, कोई बता नहीं पाता है, कोई झट से बता देता है, क्योंकि अभी हम जान पाए हैं। बिना टीचर की किताब से कोई समझ नहीं सकता। अब तुम हो रूहानी टीचर्स, बाबा हैं बीज रूप, उनके पास सारे झाड़ के आद्य मध्य अंत की नॉलेज है। टीचर के रूप में बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम बच्चों को तो सदैव खुशी रहनी चाहिए कि हमको सुप्रीम बाबा ने अपना बच्चा बना लिया, वही हमको टीचर बनाकर पढ़ाते हैं। सच्चा सतगुरु भी है, साथ में ले जाते हैं। सर्व का सदगति दाता एक है। ऊंचे ऊंचे बाबा हैं जो भारत को हम 5000 वर्ष बाद वर्षा देते हैं। उनकी शिव जयंती मनाते हैं। वास्तव में शिव के 7 त्रिमूर्ति होनी चाहिए, यानी कि उनके 3 बच्चे होने चाहिए। तुम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हो। सिर्फ शिव जयंती मनाने से कई बात सिद्ध नहीं होती। शिव जयंती मनाने से कई बात सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जान कैसे पाएंगे कि विनाश कौन करता है, स्थापन कौन करता है, कि ज्ञान कौन देता है। तो त्रिमूर्ति के सिवाय कोई जान सिद्ध नहीं कर सकते। बाबा आते हैं और ब्रह्मा का जन्म होता है। बच्चे ब्राह्मण बने और एम एग्जैक्ट सामने खड़ी है। बाबा खुद आकर स्थापन करते हैं। एम एग्जैक्ट भी बिल्कुल क्लियर है। सिर्फ श्री कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता का महत्व तो चला गया है। यह भी ड्रामा में नूंद है, यह भूल फिर भी होने वाली है। खेल ही सारा ज्ञान और भक्ति का है। बाबा कहते हैं
लाडले बच्चे कुश और शांति धाम को याद करो। लाडले बच्चे कुश और शांति धाम को याद करो, बाबा कहते हैं। अल्फ और बे, अल्फ और बे कितना सहज है बाबा? अल्फ और बे कितना सहज है। तुम किसी से भी पूछो मन बना भाव का अर्थ क्या है। देखो क्या कहते हैं, बोलो भगवान किसको कहा जाता है? ऊंचे तो ऊंचे भगवान है ना, भगवान है ना, वह तो सबका बाबा है, वह त्रिमूर्ति। शिव जयंती आती है, तुमको शिव जयंती का चित्र निकालना चाहिए। ऊंचे ते ऊंचे शिव हैं, फिर सूंच वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूंच वतन में कौन कौन रहता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंचे ते ऊंचे शिव, फिर उनके ऊपर रहता है शिव। वह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। उनकी जयंती तुम क्यों नहीं मनाते? बाबा कह रहे हैं तुम उनकी जयंती क्यों नहीं मनाते? बाबा कह जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था, उनके साथ उसका राज्य था। इसमें तो तुमको आर्य समाज भी मदद देंगे, आर्य समाज वाले भी मदद देंगे। बाबा कहते हैं क्योंकि वे भी शिव को मानते हैं। तुम अपना झंडा चढ़ाओ। एक तरफ त्रिमूर्ति गोला, दूसरी तरफ झंडा। तुम्हारा झाड़ वास्तव में होना चाहिए। बना सकते हो ना? बाबा पूछ रहे हैं कि बना सकते हो ना? बना सकते हो? झंडा चढ़ा दो सब देखो, झंडा चढ़ा दो सब देखो। सारी समझानी इसी में है, कल्प वृक्ष और ड्रामा इसमें ही बिल्कुल क्लियर है। सबको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा धर्म फिर क्या कब होगा। आप ही अपना हिसाब निकाल लेंगे। सबको इस चक्र और झाड़ पर समझाना है। क्राइस्ट कब आया? इतना समय अब वह आत्मा कहाँ रहती हैं? जरूर कहेंगे ना, निरंकारी दुनिया में। हम आत्मा रूपी बदलकर यहाँ आकर साकार ही बनते हैं। बाबा को भी कहते हैं ना, आप भी रूप बदल साकार में आएंगे तो यही ना, सूंच बतन में तो नहीं जाएंगे। जैसे हम रूप बदलकर पाठ बजाते हैं, आप भी आओ फिर से आकर राजयोग सिखलाओ। राजयोग है ही भारत का स्वर्ग बनाने का। यही तो है बड़ी सहज बात है। बच्चों को शौक चाहिए, हम धारण करें और करानी चाहिए। उसके लिए बाबा कहते हैं, सुनाई दे रहा है? उसके लिए फिर लिखाई पढ़ाई करनी चाहिए। उसके लिए फिर लिखाई पढ़ाई करनी चाहिए, यानी कि मन में रखना चाहिए, फिर उसको सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। बाबा भारत को आकर हेवलिंग यानी कि स्वर्ग कहते भी हैं ना। बरोबर क्राइस्ट ने 3000 वर्ष पहले भारत को पैराडाइज यानी कि स्वर्ग, इसीलिए त्रिमूर्ति शिव का चित्र सबको भेज देना चाहिए। त्रिमूर्ति शिव की स्टेप बनानी चाहिए। स्टेप बनाने वाले को भी डिपार्टमेंट होगी, यानी कि तरीका होगा। दिल्ली में तो बहुत हैं पढ़े लिखे, यह काम कर सकते हैं। सारी कैपिटल भी दिल्ली में होनी चाहिए। पहले दिल्ली को कब्रिस्तान कहते थे, अब परिस्तान कहते थे, अब कब्रिस्तान कहते हैं। यह सब बातें बच्चों की बुद्धि में आनी चाहिए। अब थोड़ी सी पॉइंट है ना, अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है। अभी तुम्हें सदा खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं बहुत बहुत मीठा बनना है, सबको प्रेम से चलाना है। सर्वगुण संपन्न
16 कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे पुरुषार्थ का यही लक्ष्य परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। परंतु अभी तक कोई बना नहीं है। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, अभी तुम्हारी चढ़ती कला है। धीरे धीरे चलते हैं ना तो बाबा हर प्रकार से शिव जयंती पर सेवा करने का इशारा देते हैं, जिससे मनुष्य समझेंगे कि बरोबर इन्होंने की नॉलेज तो बड़ी है। जरूर हमको देखकर बोलेंगे इनमें तो ज्ञान बहुत है। मनुष्य को समझाने में कितनी मेहनत लगती है। मेहनत बगैर राजधानी थोड़ी स्थापन होगी। चलते गिर जाते हैं, फिर चलते हैं बच्चों को भी कोई न कोई तूफान आ जाता है। मूल्य बात है याद की, याद से ही सतो प्रधान बनना है। नॉलेज तो सहज है ना, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। एम एग्जैक्ट तो सामने खड़ी है, ये लक्ष्मी नारायण कितने मीठे हैं, इनको देखकर कितनी खुशी होती है। हम स्टूडेंट की यही एम एग्जैक्ट है, पढ़ाने वाला भगवान है। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे रूहानी बच्चे, रूहानी प्रीत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप दादा द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षा को स्मृति में रख। पॉइंट सुन लेना अच्छा सा। बाप दादा द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षा को स्मृति में रखकर सदैव हर्षित रहना है, खुश रहना है। ज्ञान और योग तो सर्विस में तत्पर रहना है। अगर ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। दूसरा पॉइंट है सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है। रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। रूहानी टीचर बन के ज्ञान का दान करना है। टीचर की प्यास क्या होता है, सिर्फ ज्ञान ही हो सकता है, वो दे सकता है। तो ऐसे तुम्हें बनना है। अब वरदान है देह संबंध और विदेह के बंधन से मुक्त, देह संबंध और विदेह के बंधन से स्वतंत्र, बाप दादा समान कर्म तिथि के भाव हैं। कर्म तिथि के भाव हैं ब्रह्मा बाबा के समान। जैसे कि देह संबंध और विदेह के बंधन से स्वतंत्र, बाप दादा द्वारा समान कर्म तिथि के भाव हैं, जो निर्मित हैं। मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रकृति को संभालते हुए, और प्रकृति को संभालते हुए मस्तिष्क स्वरूप में रहते हैं। मोह के कारण नहीं, जिन्हें आदि अभी ऑर्डर हो, उन्हें यदि याद हो, अभी ऑर्डर हो कि चलो जाओ, चले जाएंगे। बाबा कह रहे यदि उन्हें याद हो तो ऑर्डर करो कि चले जाओ, तो चले जाएंगे। बेंगलोर बजे और सोचने में ही समय चला जाएगा। बाबा कह रहे अगर मूडी हुआ तो सोचने और समझने में ही समय निकल जाएगा। तब कहेंगे नष्ट हुआ, इसीलिए सदैव अपने को चेक करना कि देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है, खींचता तो नहीं। आप हमसे पूछ रहे हैं बाबा, जैसे देह का बंधन तो नहीं है, परिवार को सगे संबंधी को बंधन। जैसे कि हम कहें तुमसे कि कहीं चल रही हो, तुम कहेंगे घर पूछ के आ रही हो,
घर पूछ के अरे आत्मन की क्या रहो बाबा, आत्मन में प्रैक्टिस करनी चाहिए। परम धाम शांति धाम में अपने घर में जाके बैठ जाओ। बाबा कहते हैं वैभव, वैभव का अर्थ होता है हमारे घर में कितना सुख है, एसी कूलर फ्रिज का सुख है। तो भाई पैसा आ रहे हैं तो इनको स्वर्ग भेजेंगे, देखिए वो आगे ज्ञान समझ। तो बाबा कहते हैं देह का संबंध, वैभवों का संबंध अपनी ओर तो नहीं खींचता, जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगा, यानी कि खिंचाव होगा। लेकिन जो स्वतंत्रता है, जो स्वतंत्र है, वे बाप दादा समान पवित्र कर्म तिथि स्थिति के समीप है। कर्म तिथि स्थिति के समीप है। कितनी अच्छा तोलिया उन्हें। लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप दादा के कर्म तिथि यानी कि अपनी लास्ट की समीप के समीप है। वो स्लोगन है स्नेह यानी कि प्रेम। स्नेह और सहयोग के साथ, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा, आगे मिल जाएगा। बोलने की कोशिश करा करो। स्नेह और सहयोगी, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अब थोड़े ब्रैकेट में पॉइंट है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा प्रकाश देने की सेवा करो, प्रकाश देने की सेवा करो। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो उसमें मनसा शक्ति द्वारा सेवा करने से बहुत थोड़े समय से सफलता ज़्यादा मिलती है। बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलती है। जैसे कि कोई आत्मा कहीं पहुंच नहीं पाती है पर उसी का विलाप करती है, मन कर्म वचन में उसी की बात चलती है, तो कोई ना कोई द्वारा बोल देता है बहन जी बहुत चिंता में, क्या वो काम ऐसे करवा दो। जैसे कि हमें जाने की, मधुबन जाने की लालसा है कि पर लेकिन जा नहीं पा रहे हैं, तो सब लोग बोलेंगे ना कि उसकी मधुबन की मन की तो बहुत है पर थोड़ा कोई बेबस काम है। तो अगर मनसा द्वारा शक्ति देते हैं, बहुत थोड़े समय में सफलता मिल जाएगी। अभी तो अपने प्रति कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है। अपने प्रति कभी कभी मेहनत तो करनी पड़ती है। कितनी अच्छा बात बोली बाबा ने। किसका मन नहीं करता स्वर्ग में जाने का, किसका मन नहीं करता ब्राह्मण बनने का, पर थोड़ी सेवा तो करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। अपनी नेचर को परिवर्तन करना यानी कि अपने नेचरों को परिवर्तन करने व संगठन में चलने की व सेवा में सफलता, कभी काम देख दिलकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। बाबा ने बोले अपने नेचर यानी शांति के गुण। संगठन में कभी कभार हमारी बन नहीं पाती है, यानी कि कभी न कभी आश्रम में हम लोग जो हो जाती है। वह सेवा में यानी कि मेरी सेवा करने में मानती ही नहीं है। कभी कभी देख दिल कष्ट यानी कि दिल दुख जाता है, यह सब समाप्त हो जाएंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी रजाई के लिए याद और पवित्रता का बल भी जमा करो। प्रश्न था कभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बनना, सबको प्रेम से चलाना, यही हमारा पुरुषार्थ लक्ष्य है। इसी में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाओगे। दूसरा प्रश्न था जिनका कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानियां क्या होंगी? उत्तर है उनके द्वारा किसी को दुख नहीं पहुंचेगा। जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। मुरली का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बोला जी पॉइंट छोड़ दी आकाश सिंहासन। बोला तो बाबा ने कहिए कि बाप दादा ते नॉलेज ले स्मृति में रख बोलो और शांति। हवा ने बोली है
ब्रह्मा बाबा, विष्णु बाबा, शंकर के द्वारा और बंद करेंगी रैली में रैली पहचान। में। बोला बहन जी, खचूर समझ में आए होगा तुम्हारे। बहन जी तुम बोल दो। ज्ञान और बाबा को वो बोला बहन जी। बाबा कहते हैं बाबा ही को याद रखे, याद करें। बोला बहन जी। बोलना सेवा करो बाप की, और सेवा करके और अन्य सेवा करा। बोला बहन जी। बाबा कह रहे हैं कि बाबा सुनाए रहे हैं जो ज्ञान है, ज्ञान में अपन ज्ञान धारण करना बोलो। दूसरे को देना। बाबा कह रहे हैं बच्चे हो शांति को दान दो, आगे को वो है। बाबा कह रहे हैं कि अभी अभी मीठा बनना है, शांति राम से राम को याद करना है। बोला बहन जी। बाबा कह रहे हैं कि मेरी याद में रहे, बाबा को ध्यान लगाओ। बोला बहन जी। बाबा कह रहे हैं सृष्टि चक्र पर समझाओ के संगम पर बैठे हैं सतयुग में राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बने और त्रेता में राम बने, तो राम त्रेता से हो गए तो बंदर बन गए राम की सेना। तो हमारी बंदर जैसी बुद्धि है वो। बोला बहन जी। तो बच्चे सतयुग को और शांति धाम को याद करो तो तुम। बोला बहन जी। बाबा ने कहे बच्चों कड़वना बाचा से कहा हुआ धुकना दे, मनसा बाचा कड़वनाते। अपने ना तो घर परिवार में ना कोई बाहर के जो आवे सो बाबा की शिक्षा दे, अच्छे ही अच्छा बताओ। बोला बहन जी। बाबा कह रहे हैं बच्चों मेरी याद है मेरी। बोला बहन जी। मैं बोलूं? बाबा कह रहे बच्चों ये तो कांटों को जंगल है बहुत बड़ा और फूलों के बगीचा में चलना है। बोला जल्दी बहन जल्दी जल्दी। जी। सही है। ओम शांति।